और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। आपको बताते हैं, खबर पटना से है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने सुकमा के शहीदों का अपमान किया है। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों का पार्थिव शरीर कल रात पटना एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन पटना पर बिहार सरकार की ओर से पार्थिव शरीर लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एयरपोर्ट के पास ही एक कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन पास रहते हुए भी उन्होंने इस बात की जहमत तक नहीं समझी कि पास में एयरपोर्ट पर सुकमा के शहीदों के शव आए हैं, श्रद्धांजलि देने वो पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे। प्रोटोकॉल होता है कि जहां पर शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुंचता है, वो भी नहीं पहुंचा। जब एयरपोर्ट के इतना ही नहीं हुआ, जब एयरपोर्ट से शहीदों के पार्थिव शरीर को लेकर ट्रक निकला तो उसे भी रास्ते में सीएम के काफिले की वजह से रोक दिया गया, यानी कि सुकमा के शहीदों के शवों को रोक दिया गया कि पहले सीएम का काफिला गुजर जाए, उसके बाद शहीदों को लेकर जा रहे ट्रक को आगे बढ़ने दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ब्रजेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, शहीदों का यह अपमान कल रात को हुआ और उसके बाद कोई रिएक्शन? देखिए सचिन, ये पहली दफा नहीं है जब बिहार सरकार की तरफ से इस तरीके से कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में सैनिकों की शहादत हुई थी और उसके बाद यहाँ पे पार्थिव शरीर उनका पहुंचा था, तो कोई भी मंत्री विधायक वहां पे नहीं गया था। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के उस समय एक मंत्री थे भीम सिंह, जो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो सैनिक है वो शहीद होने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं। ये बयान होता है। उसके बाद उनको काफी नीतीश कुमार की तरफ से भी खरी खोटी सुनाई गई थी। लेकिन ये जो ताजा मामला है, आप खुद समझ सकते हैं कि 5 शहीद सैनिक पहुंचते हैं और एक सरकार की तरफ से एक लोकल जो विधायक हैं फुलवारी शरीफ के, वो आते हैं। उसके अलावा कोई भी सरकार का न मंत्री न विधायक आता है। और सबसे ताज्जुब की बात सचिन ये थी कि नीतीश कुमार पास ही में, मतलब वो आप कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी में ही एक सरकारी कार्यक्रम था, रोड कंस्ट्रक्शन का स्थापना दिवस था, वही मौजूद थे। एक चीज मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं होगी? देखिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और उनको पूरी जानकारी सीएम को पल पल की होती है। और इतनी बड़ी घटना है और इतने 5 शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है और जो डीएम है, एसएसपी हैं, जितने भी प्रशासनिक अमला है, वो वहां पर एयरपोर्ट पे मौजूद रहता है, तो निश्चित रूप से उनको जानकारी होगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने मांग की है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि लालू यादव ने उनका बचाव किया नीतीश कुमार का, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये काफी हैरान करने वाली बात होगी कि पार्टी में नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री हो। ब्रजेश, मेरे पास वक्त कितनी बेमानी लगती है ना तब बातें, जब हम कहते हैं कि इस शहादत का बदला लेंगे, शहादत बेकार नहीं जाएगी, शहादत का अपमान नहीं होगा। ये सब होता है। असल में कल रात को हुआ क्या, ये साफ नजर आ गया। मुख्यमंत्री साथ मौजूद थे, इतनी गनीमत नहीं उठाई कि वो जाके श्रद्धांजलि दे देते। एक छोटे से ब्रेक के लिए तो दिल्ली में भी मोदी की लहर है और दिल्ली में तीनों कॉर्पोरेशंस नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी में बीजेपी ने अपनी विजय पताका लहरा दी है। और इस वक्त मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आज ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। और मैं इस प्रचंड विश्वास को, प्रचंड जीत को हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। हम जानते हैं आज दिल्ली का बच्चा बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है, वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये भी पता चल रहा है कि जब से निगम का चुनाव हो रहा है, इस स्तर पे इतने मतों से, इतने सीटों के साथ किसी एक पार्टी के पक्ष में दिल्ली ने मतदान नहीं किया।
पहली बार हो रहा है कि 180 से ज़्यादा सीटें 272 में एक पार्टी को मिल रही हैं। लेकिन यही हमें यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का हर कार्यकर्ता इतनी बड़ी खुशी पे भी नगाड़ा नहीं बजा रहा है, नृत्य नहीं कर रहा है, फूल नहीं बरसा रहा है, क्योंकि वो उन परिवार के संवेदनाओं के साथ है जो हमारे 22 जवानों के परिवार में, सुकमा में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों में जो दुख बिखरा है उसके साथ है। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं की है, उनके मेहनत की है। और ये जीत मूलतः दिल्ली को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते देखने वाले दिल्ली की जनता की है। मैं अपनी तरफ से अपने प्रभारी दिल्ली के श्री श्याम जाजू जी के साथ इस चुनाव में एक विशेष तौर से केंद्र से इस चुनाव के लिए जिम्मेदारी पे लगाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्रबुद्धे जी के साथ, हमारे महामंत्री कुलजीत चहल, रविंद्र गुप्ता और राजेश भाटिया के साथ, हमारी बहन शाजिया इल्मी, हमारे कार्यालय मंत्री गिरीश जी, सत्येंद्र जी और हमारे मीडिया के प्रवीण शंकर जी के साथ साथ हंसराज हंस जी के साथ, जो एक न सिर्फ स्वरों से पवित्र है बल्कि हृदय से भी पवित्र है, उन सभी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में दिया है, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो खुशियां दिल्ली का हक है हम उसे देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारे लिए चुनाव का रिजल्ट जरूर हो गया, लेकिन हमारे लिए कार्य करने का, गलियों में भागने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों से दिल तक पहुंचने का जो कार्य है वो न तो रुका है और न तो रुकने वाला है। मनोज तिवारी अगर झुग्गियों में रह करके उनकी समस्याएं दूर करने का कार्य शुरू किया तो इस रिजल्ट के साथ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि वो और बढ़ने वाला है।